चलो बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं बेटा कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो तो बताई थी पार्टनरशिप डीड। आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने बताया था एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट चाहो तो राइटिंग में हो सकता है, चाहो तो ओरल भी हो सकता है। अब उसमें क्या होता है बेटा, उसकी एक पार्टनरशिप डीड होती है। जो एग्रीमेंट होता है ना बेटा, उसमें जो टर्म्स लिखे होते हैं सारे के सारे, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो बेटा रूल्स व्हेन नो पार्टनरशिप डीड, अगर मान लो आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या फिर आपकी पार्टनरशिप डीड क्या है, वर्बल है। वर्बल का मतलब हुआ आपने ओरली क्या किया है, कोई पार्टनरशिप डीड बना ली है ऐसे ही बोल के, और या तो क्या है, कोई पार्टनरशिप डीड क्या है आपकी साइलेंट है। साइलेंट का मतलब ये होता है कि मान लो किसी पॉइंट पर कोई एक पॉइंट जो है पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड नहीं किया। फॉर एग्जांपल देखो आप, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बता रखा कि भाई कौन पार्टनर कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा या लॉस जो है वो लेगा, अब नहीं बता रखा उसमें, अब या तो उसको मान लो अब साइलेंट है सर, उस पॉइंट पे कुछ बोल नहीं रहा, साइलेंट है, या फिर आप मान लो कि भाई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, ठीक है, या फिर वर्बली जो है वो एग्रीमेंट हुआ हो कि भाई हम इतना लेंगे, इतना शेयर लेंगे, लेकिन रिटर्न में कुछ भी नहीं है। उस केस में क्या माना जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो क्या होता है, इक्वली शेयर किया जाता है, चाहे आपने कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की होगी। समझ में आया? तो PSR रेशियो जो होगा, पार्टनरशिप अगर नहीं है, वर्बल है या साइलेंट है, उस केस में इक्वल रहता है चाहे आपने कितनी भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन की हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो पार्टनरशिप डीड के अंदर ये बोल दिया पार्टनर्स ने कि हम लोग जो PSR या प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे वो हमारे कैपिटल रेशियो में करेंगे, तो बेटा उस केस में आपको कैपिटल रेशियो में ही क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये मेंशन नहीं है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वली उसको बांटना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा जर्नल एंट्रीज़ के अंदर, उसमें आपने ये देखा था कि भाई कभी भी कोई बंदा अपने बिजनेस के अंदर अगर कैपिटल इन्वॉल्व करता है तो उसको बदले में क्या देता है बिजनेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वैसे ही बेटा इसमें भी क्या होता है, इसमें पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब पार्टनर्स क्या करते हैं, फर्म को कैपिटल देते हैं, तो फर्म क्या देती है उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। अगर मान लो आपकी पार्टनरशिप डीड में अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, तो उस केस में क्या 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 होगा, उस केस में कि वो आपको पे नहीं करना है, मतलब फर्म को पे नहीं करना है पार्टनर्स को कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो कि क्या हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि अगर प्रोविज़न है, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और इतना देंगे, 12% देंगे, 5% देंगे, 6% देंगे, जो भी कुछ लिखा हुआ है, तो आपको जब ही पे करना है जब आपको प्रॉफिट हुआ हो। इसका मतलब समझे आप क्या बोला, मतलब अगर आपको लॉस होता है तो भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं कर सकते हो, सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही होगा अगर मेंशन्ड है डीड में। तो अगर डीड में मेंशन नहीं है तो आपको पे करना ही नहीं है। अगर डीड में मेंशन है तो प्रॉफिट होगा तो ही आप पे करोगे, अगर लॉस होता है तो आपको पे नहीं करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी आप पढ़ के आ चुके हो, तो जब भी कोई बंदा अगर बिजनेस से कोई पैसे निकालता है, ड्राइंग्स करता है, तो उस पर जो बिज़नेस है बेटा उस बंदे से क्या मांगता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि फर्म भी तो ये बोलेगी ना कि भाई मैंने तुम्हें कैपिटल के बदले क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेटा फर्म क्या बोलेगी कि मुझे क्या चाहिए, आपने मेरे बिजनेस से ड्राइंग किया है तो उसमें मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है इसके बारे में, तो उस केस में आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रूप में कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर मेंशन्ड है तो ही चार्ज होगा, अगर मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो आपसे कुछ भी चार्ज नहीं होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम बात करेंगे बेटा सैलरी की या फिर कमीशन की। देखो बेटा कभी भी कोई पार्टनर्स अगर फर्म में काम करते हैं तो फ्री में काम नहीं करते वो लोग क्या करेंगे, उसके बदले सैलरी लेंगे या फिर कमीशन लेंगे या फिर क्या लेंगे, रेम्यूनरेशन लेंगे। तो अगर आपकी डीड में मेंशन नहीं है कि कितना सैलरी मिलेगा, कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा या कितनी कमीशन मिलेगी, मेंशन नहीं है, उस केस में कोई भी पार्टनर कुछ भी नहीं ले सकता है। मतलब ना तो सैलरी लेगा ना कोई कमीशन लेगा, कुछ भी नहीं लेगा पार्टनर, अगर डीड में मेंशन्ड नहीं है तो,
ठीक है बेटा। तो फिफ्थ पॉइंट देखेंगे हम लोग, इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है कि कोई बिज़नेस है और बिज़नेस के अंदर कोई भी फर्म है, तो जो फर्म होती है बेटा, जैसे मान लो ये है पार्टनरशिप फर्म और ये है एक पार्टनर्स। इस पार्टनर ने क्या किया बेटा, इसको दिया लोन। क्या दिया, लोन। किसने दिया, पार्टनर ने दिया। किसको, फर्म को। तो बेटा फर्म क्या देगा पार्टनर को, आपको पता है क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। जो भी लोन लिया है उसके बदले इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। अब इसमें ये बात बोली गई है कि भाई अगर कोई फर्म लोन लेती है तो उस फर्म को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पे करना पड़ेगा। भले ही आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा 6% पर एनम के हिसाब से। कुछ भी मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में, लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। उसका रेट कितना है, 6% पर एनम है। अगर डीड में कुछ और लिखा हुआ है तो वो रेट आपको देनी पड़ेगी। डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 6% पर एनम की आपको रेट देनी पड़ेगी। किसको, पार्टनर को। और आप एक बात और सुन लो कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो लॉस के केस में भी दिया जाएगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो ही देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे। ऐसा कोई बैंक है क्या, वो आपसे बोलेगा कि हाँ कोई बात नहीं बेटा, अगर प्रॉफिट होगा ना बिज़नेस में तो ही मेरे को इंटरेस्ट देना, नहीं तो मत देना। ऐसा कोई बैंक नहीं है जो आपको लोन के रूप में ऐसा दे देगा। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन तो पे करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो है बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन ये चार्ज होता है। चार्ज मतलब जो चीज़ आपको पे करनी ही पड़ती है, ठीक है बेटा। तो चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, यह मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। लेकिन उससे पहले ये याद रखो कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना पड़ेगा, भले ही आपके बिजनेस में लॉस क्यों ना हो रहा हो। चलो, अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया होगा कि आ गया समझ में। अगर समझ में आ गया है तो फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अगर समझ में कुछ नहीं आता है आपको तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलो देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। अब थोड़ा सा रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। पार्टनरशिप के ट्रांजैक्शंस को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। देखो बेटा, आपका एक तो मैंने बताया था सोल प्रोप्राइटर होता है और एक होती है पार्टनरशिप फर्म। आप जब पढ़ के आए थे 11th क्लास के अंदर तो वहाँ पर क्या पढ़ा था आपने, वहाँ पढ़ा आपने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आपने क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, जिसको कभी मैच नहीं हुई आज तक, है ना। मैच करना बहुत बड़ी बात होती है बैलेंस शीट को। तो पार्टनरशिप में आप क्या करोगे, पार्टनरशिप में आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपका ये जो अकाउंट है बेटा, ये अकाउंट आपको बनाना सीखना पड़ेगा। ये एडिशनल है। इसमें क्या होता है, इसको क्यों बनाते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं, इसका अकाउंट कैसे बनता है, वो सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये आपको बनाना सीखना पड़ेगा। फिर बैलेंस शीट सेम वैसे ही है जैसे आपने यहाँ बनाई थी, वैसे बैलेंस शीट यहाँ पर भी बनेगी। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बिल्कुल सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। हालांकि ये बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन ये आपको बनाना इसमें सीखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अभी तक जो कुछ पढ़ाया है वो अगर क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर कोई डाउट आती है तो मुझे आप नीचे कमेंट कर दें तो मैं उसको रिजॉल्व कर दूँगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।